नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरन वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास ला नबिय्य बादी वला उम्मत बादकुम। हुजूर आए तो चमकी फ़िक्र इंसानी की तनवीरें, हुजूर आए तो चमकी फ़िक्र इंसानी की तनवीरें, हुजूर आए तो टूटी जबरो महकूमी की जंजीरें, हुजूर आए तो बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। ऐ उम्मत रसूल, कभी तुमने गौर भी किया क्या कुछ तुम्हें हुजूर के सदके मिल गया। हम रास्तों में गुम थे, हमें रहनुमा मिला, अपनी पहचान हुई, खुदा का पता चला, शऊर मिला, आगाही मिली, इंसान मर चुका था, इसे जिंदगी मिली। बंदगाने खुदा, गुलामाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, तफसीली खिताबात का वक्त नहीं है। हाज़री मकसूद है और बहुत सारी अहम बातें आपके गोश गुजार की जा चुकी हैं। मैं अपनी गुफ्तगू से पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जनाब इज्जत माब साहिब मोहम्मद खान रांझा आप फत्तू वाला, जब भी शहीद नामूस रिसालत गाजी इस्लाम से मियां वाली में मुलाकात हुई, जेल में या सरगोदा में, तो रांझा साहब के लिए वो पुरनम आंखों से दुआ किया करते थे और मुझे भी कई मर्तबा ये फरमाते कि रांझा साहब मुझसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत की वजह से बहुत प्यार करते हैं। मैं तहज्जुद के वक्त मियां वाली के अंदर जो गाजी इल्मुद्दीन शहीद के नाम पर मस्जिद है, उसके अंदर उनके लिए दुआएं करता हूं। हाज़रीन, ये वो अफराद आलिया हैं कि जिन्होंने हर मुश्किल वक्त पर गाज़ी इस्लाम, मुजाहिद इस्लाम, सैफुल इस्लाम खालिद महमूद साहब के साथ भरपूर ताउन किया। जेल के अंदर वो इनके लिए दुआएं मांगते, अपने घर के अंदर सफेद बालों के साथ नमाज तहज्जुद के बाद खालिद साहब की वालिदा
इनके लिए दुआएं मांगती, अल्लाह रब्बुल जलाल इन्हें मजीद जज़ाए खैर अता फरमाए और जितने अहबाब तशरीफ लाए हैं अल्लाह रब्बुल जलाल सबका आना कबूल व मंजूर फरमाए। इस वक्त मैं बतौर पैगाम के आपसे चंद बातें करना चाहता हूं। नंबर एक, खालिद भाई हमें क्या बता कर गए हैं, हमें क्या सबक दिया, हमें क्या दरस दिया। उन्होंने दरस ये दिया, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, हालात जैसे भी हों बदलते रहते हैं, दिन हो या रात हो, सर्दी हो या गर्मी हो, हालात मुवाफिक हो या नामुवाफिक हो, आपने जीना है तो इमाम कायनात के लिए, इस दुनिया से जाना है तो इमाम कायनात के लिए। इस मिशन पे काम करते रहोगे। बोलो, जिंदा रहना है तो किन के लिए? अपने नबी कायनात के लिए। इस दुनिया से जाना है तो इमाम कायनात के लिए। आप कुरान और सुन्नत का मुताला करें। दो सिफात आपको अल्लाह वालों की नजर आएंगी, हज़रात अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम हो या सहाबे किराम हो, अहले बैत अतहार हो, औलियाए उम्मत हो, उलमाए किराम हो। दो सिफात उनके किरदार के अंदर आपको वाज़े तौर पे नजर आएंगी। एक साबिर होना और एक शाकिर होना। जितने मेरे दोस्तों ने खालिद भाई को करीब होकर देखा है, चाहे वो जेल मियांवाली की हो, चाहे वो जेल अडियाला रावलपिंडी की हो, चाहे वो जेल फैसलाबाद की हो, चाहे वो जेल लाहौर की हो, चाहे वो जेल बहावलपुर की हो, चाहे वो जेल साहिवाल की हो, उस मेरे भाई को बड़ी बड़ी आजमाइयों से गुजारा गया। रब्बुल जलाल की कसम है, वो हमेशा साबिर भी नजर आया और शाकिर भी नजर आया। हाज़रीन, तीसरी बात ये है, खूबसूरत जिंदगी गुजारने का शौक बच्चों में भी होता है, जवानों में भी होता है, बूढ़ों में भी होता है। सिर्फ शौक ही नहीं होता, लोग इसके लिए बड़ी मेहनत, बड़ी रियाजत, बड़ी कोशिश करते हैं कि मेरी जिंदगी खूबसूरत हो। खालिद भाई जेल से हमें पैगाम देकर गए हैं। कमाल ये है कि जिंदगी भी खूबसूरत हो और उससे बढ़कर मौत भी खूबसूरत हो। लोग पैदा होने के बाद चेहरा देखने के लिए आते हैं, वफात के बाद चेहरा देखने के लिए आते हैं। जब खालिद भाई का चेहरा देखने के लिए लोग बेताब आ रहे थे, बरादर मोहतरम जनाब यूनुस रांझा साहब ने उस मुश्किल वक्त में सारे उस प्रोग्राम को तहजीब से, अखलाक से बेहतरीन अंदाज में चलाया। जितने लोगों ने भी खालिद भाई का चेहरा देखा, उनकी जुबान के ऊपर
सुबहान अल्लाह की सदाएं थी। और लोग बार बार आके उनका चेहरा देख रहे थे। हाज़रीन, बड़े बड़े लोगों के चेहरे वफात के बाद मुरझा जाते हैं, लेकिन जिस तरह वक्त गुजरता गया खालिद भाई का चेहरा और चमकता गया, उसका चेहरा और निखरता गया, उसका चेहरा और पुरनूर हो गया। मैंने वो मंजर सरगोदा से लेकर घर तक, घर से लेकर कब्रिस्तान तक देखा है। लोग खालिद भाई का चेहरा भी देख रहे थे और इस बात की गवाही और शहादत दे रहे थे, खालिद तू सच्चा, सच्चा, खरा, पक्का आशिक़े रसूल था। मुझे कॉन्फ्रेंस उनकी याद में इनइकाद करने का ऐलान सुनकर, जो उनके पुलों पर भी हुआ था और आज भी हुआ है, कि उनकी याद में सालाना महफिल रखी जाएगी, जिसके अंदर इमाम कायनात की इज्जत व आबरू, तहफ़्फ़ुज़, अहमियत खत्म नबुव्वत को उजागर किया जाएगा। वहां खालिद महमूद के कारनामों को भी सराहा जाएगा। मुझे इस ऐलान से राज़दारे नबुव्वत खलीफे बिला फ़स्ल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का वो फरमान याद आया। आपने फरमाया, कितना खुशकिस्मत है वो शख्स जो खुद तो दुनिया से चला जाए, नेकी जिंदा छोड़ जाए। कितना बदनसीब है वो शख्स जो खुद तो दुनिया से चला जाए, गुनाह जिंदा छोड़ जाए। हाज़रीन, इस इलाके से मेरा भी ताल्लुक है। यहां कई मर्तबा आना हुआ तो मैंने ये बात सुनी कि खालिद साहब ने इतने बंदे मार दिए, इतने बंदे मार दिए। और ये अल्फाज सबसे पहले उनकी वालिदा ने उनको कहे थे, जब ये पूरा इलाका पुलिस के मुहासरे में था, जब इस इलाके की खबरें पाकिस्तान में गर्दिश करते हुए अमेरिका, बरतानिया तक जा रही थी और सारी दुनिया कादियानियत इस केस के अंदर पागल हो चुकी थी। उस वक्त खालिद साहब की वालिदा ने कहा, बेटा तूने 5 बंदे मार दिए। खालिद साहब ने कहा, अम्मा मैंने 5 बंदे नहीं मारे, मैंने 5 कुत्ते मारे हैं। और मैंने इनको अपने लिए नहीं मारा, ना अपने इलाके के लिए मारा, अपने लिए मैंने यह कदम नहीं उठाया। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है, सैयद अतर हुसैन शाह बुखारी, उसके लिए भी मैंने ये इक़दाम नहीं किया, मैंने ये अमल किया है अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और सकलैन के ताजदार इमाम हुदा साहिबे खत्मे नबुव्वत के लिए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि कुफर इस्लाम के नाम पर पेश किया जा रहा था।
दज्जलो फरेब इस्लाम के नाम पर पेश किया जा रहा था। लोग तो कहते हैं कि मौलाना आए जज्बात दिखा के चले गए, शायद आपको नहीं पता। तो बरादर मुहतरम वकील खत्म नबूवत यूनुस रांझा साहब से पूछ लेना कि तकरीर के बाद हमें किन किन वादियों से गुजरना पड़ता है। कोई बात नहीं, जालिम हुक्मरान जिन वादियों से भी गुजारे, हमने हर मौके पर अल्लाह रब्बे जुल जलाल की तौहीद की भी अजान पढ़नी है और खत्म नबुव्वत की भी अजान पढ़नी है। ये किताब जो जनाब नगर से छपी और ये मिर्जा नजसुल ऐन मिर्जा ताहिर के खुतबात हैं। इसका सफा 399, किताब का नाम ज़हक़ल बातिल। जरा देखिए किताब का नाम क्या है। सफा 399 पर कहता है ये एक हकीकत है कि ईमान की बुनियादों में खत्म नबूवत का अकीदा शामिल नहीं है। ऊंची आवाज से कहो मिर्ज़ाइयों पे लानत। इसने फिर ये बात कही। आइए सफा 397 कहता है ये एक हकीकत है, अकीदा खत्म नबुव्वत कभी भी ईमान की बुनियादों में नहीं रहा। दोस्तों, खत्म नबुव्वत के खिलाफ इतना जहरीला लिटरेचर 130 साल से छपता आ रहा है। अगर इस लिटरेचर के बाद हम आराम की नींद सो जाएं, हमारी मौत भी हराम की मौत होगी। आप लोग उस डॉक्टर को डॉक्टर मानने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग उस हकीम को हकीम मानने के लिए तैयार नहीं है जो कहे सेहत को फायदा पहुंचाने वाली चीजों का तो मुझे इल्म है, नुकसान पहुंचाने वाली चीजों का मुझे इल्म नहीं है। इसी तरह जो आलिम ये कहे कि मुझे इस्लाम का तो पता है, मैं कुफर को नहीं जानता, शरीयत उसको आलिम होने की सनद नहीं देती। क्या कुरान मजीद में सूरतुल काफिरून नहीं आई जी? कुरान हमें कुफर नहीं समझा रहा। आज जब कुफर को बयान किया जाता है तो बाज लोगों को तकलीफ होती है। मैं कहना चाहता हूं, तुम्हें कुफर के बारे में सुनकर तकलीफ होती है, कुफर करते हुए तकलीफ नहीं होती। आइए ये किताब जनाब नगर से छपी, बल्कि इस किताब के ऊपर मोहर भी लगी हुई है। अफजल ब्रदर्स, गोल बाजार, रबवा। किताब का नाम तरियाकुल कुलूब है। लिखने वाला मुअल्लिमुश शयातीन मिर्जा कादियानी है। ज़ियाउल इस्लाम प्रेस रब्बा से छपी है। वो हरमैन शरीफ है, वो मक्का मुकरमा जहां इमाम कायनात पैदा हुए, वो मक्का मुकरमा जहां 13 साल कुरान उतरता रहा, वो मक्का मुकरमा जिसके अंदर बैतुल्लाह है, जो आफताब इस्लाम है, जो इस्लाम का मरकज है, वो मक्का मुकरमा जहां के मुख्तलिफ मकामात पर कुरान की यादें हैं। ये सूरत उस मकाम पर नाज़िल हुई, ये आयत उस मकाम पर नाज़िल हुई। वो
मक्का मुकरमा जिसके अंदर इमाम कायनात की तरह तरह की यादें हैं, वो मदीना मुनव्वरा जहां 10 साल इमाम कायनात रहे, 10 साल कुरान उतरता रहा, वो मदीना जिसके अंदर इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें हैं, वो मक्का, वो मदीना जिसका नाम आता है आपकी हालत बदल जाती है, आपके दिल को ठंडक, सुकून, चैन, राहत मिलती है। वो हरमैन शरीफ है जिसके बारे में आप सुनते हैं ये हरमैन शरीफ है जा रहा है, आप उसको मुबारकबाद देते हैं, उसको गले लगाते हैं, उसके गले में फूलों के हाथ डालते हो, उसे कहते हो मेरे लिए दुआ करो, आओ आंखें रखते हो तो पढ़ लो, दिमाग रखते हो तो ये पढ़ लो, दिल रखते हो तो ये असर ले लो। मिर्जा कादियानी कहता है मुझे और मेरी जमात को हरमैन शरीफैन में वो सुकून नहीं मिलता। उसने मक्के और मदीने का नाम लिखकर कहा मुझे और मेरी जमात को मक्का और मदीना के अंदर वो सुकून, वो चैन नहीं मिलता जो घर बैठे हुए हुकूमत बरतानिया के ज़ेरे साया मिलता है। ऐसा को कोई गिरफ्तार न कर ले, ऊंची आवाज से को मेरे सैयों पे लानत। आप खालिद भाई ने जो काम किया था बताओ वो ठीक था कि नहीं जी? ये इंसान कहलाने के लायक है? ये हवाला बोल बोल के बता रहा है मिर्जा कादियानी रब्बे जुल जलाल की कसम है अल्लाह और उसके रसूल का नुमाइंदा नहीं था बल्कि हुकूमत बरतानिया का नुमाइंदा था। किसका था? हुकूमत बरतानिया का नुमाइंदा था। आज कहा जाता है ओ जी ये तो कलिमा पढ़ते हैं, आप खामखाही इनको बुरा कहते हैं, आप बिला वजह इनके पीछे लग गए हैं। ये मेरे दाईं तरफ भी आले इल्म बैठे हैं, बाईं तरफ भी आले इल्म बैठे हैं, पीछे भी आले इल्म बैठे हैं। इनसे पूछो सूरे मुनाफिकून किन के रद में नासिल हुई और उसकी पहली आयत के अंदर क्या कहा जा रहा है? इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। मेरे हबीब ये मुनाफिक अगरचे नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं, ये मुनाफिक अगरचे जुमा आपके पीछे पढ़ते हैं, ये मुनाफिक अगरचे आपकी मजलिस में बैठते हैं, ये मुनाफिक अगरचे आपका खिताब सुनते हैं, लेकिन जब ये आपके पास आए कसम उठाकर भी कहें हम आपको नबी मानते हैं, मेरे हबीब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं रब कसम उठा के कहता हूं प्यारे तू मेरा रसूल है, मैं तेरा रब हूं। जब कोई शख्स अकीदे के लिहाज से सच्चा ना हो तो उसकी कसम का भी एतबार होता नहीं है। आइए ये किताब और आप हैरान हो जाएंगे, किताब का नाम है शहादतुल कुरान। क्या नाम है? शहादतुल कुरान। ऐसा इबलीस दारैन, ऐसा अज़ाज़ील दारैन मिर्जा कादियानी शहादतुल कुरान के नाम पर यह किताब लिख रहा है। कहता है जो मुसलमान हुकूमत बरतानिया से लड़ाई की बात करते हैं 1857 के अंदर, कहता है ये हरामी लोग हैं। मुझे बताओ जो मुसलमानों को हरामी कहे उसके हरामी होने के अंदर कोई शक है? पहले
मुसलमानों की इज्जत, आबरू पर हमला। आगे कहता है, मैं बार बार जाहिर कर चुका हूं, बार बार बता चुका हूं, इस्लाम के दो हिस्से हैं, एक अल्लाह की इताअत करना और दूसरा हिस्सा हुकूमत बरतानिया की इताअत करना। बोलो ये मिर्ज़ाई किसकी जमात है? हुकूमत बरतानिया की। किसकी जमात है? हुकूमत बरतानिया की। आजरी नसीबकार, आइए तीसरा हवाला। ये मेरे हाथ के अंदर किताब नजमुल हुदा, नजमुल हुदा, हिदायत का सितारा, हिदायत का सितारा, यादगार असलाफ जनाब हमारे बुजुर्गवार मोहम्मद बख्श साहब, जो इस सारी तारीख के गवाह है, जो इस सारी तारीख के अमीन है। अगर आज सारी वो तारीख कोई लिखवा सकता है या लिख सकता है तो वो हमारे बुजुर्गवार मोहम्मद बख्श साहब हैं। मैं उन्हें इल्तमास करता हूं, तवज्जो फरमाइए। ये किताबें नबुव्वत के नाम पे छप रही है, ये किताबें रिसालत के नाम पे छप रही है, ये किताबें इस्लाम के नाम पे छप रही है। कहता है, आप मिर्जा कादियानी के दोस्त हैं या दुश्मन हैं? बोलिए जरा, जो है वो ऊंची आवाज से कहें, जोर से। अच्छा, अवाम को एक गिला होता है कि स्टेज वाले नहीं बोलते। यूनुस रांझा साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में, मुस्कुराहट और हंसी के दरमियाने अंदाज में, जो बड़े खूबसूरत अंदाज होता है, उस अंदाज में तईद फरमा दी है कि कुछ आपकी बात ठीक है। जो स्टेज पे मुक़्तदर हज़रात बैठे हैं, वो भी अपने इन बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए और इन्हें सबक देते हुए हाथ खड़ा करके बताएं, आप मिर्ज़ाइयों के दुश्मन हैं या नहीं? जी कहते हो मौलाना आप गालियां निकालते हैं, गालियां निकालते हैं, आपको हमारी गालियों की बड़ी फिक्र है। आप सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, आपको हमारी सख्त जुबान की बड़ी फिक्र है। आप अखलाक के खिलाफ बोलते हैं, आपको हमारे अखलाक बड़ी जल्दी याद आ जाते हैं। क्या तुमने अपने गुरु को नहीं पढ़ा? तुमने अपने लीडर को नहीं पढ़ा? तुमने बरतानवी साम्राज्य के पालतू कुत्ते, पालतू खंजीर मिर्जा कादियानी को नहीं पढ़ा, जो कहता है हमारे दुश्मन बयाबानों के खंजीर हैं और उनकी औरतें सुन लीजिए, कुत्तियों से बढ़कर हैं, कुत्तियों से बढ़कर हैं। मैं दुनिया कादियानियत को आज चैलेंज करता हूं। हमारे पास उलमा भी है, हमारे पास वुकला भी है, हमारे पास और भी बड़े बड़े इदारे हैं। हम तुम्हें हिफाजत की गारंटी देते हुए
अदालत में बुलाते हैं, आओ मौजू रख लो, मैदान लगाओ कि गालियां मिर्जा कादियानी निकालता है या उलमा निकालते हैं। इंशाअल्लाह सूरज के गुरूब होने से पहले पहले कादियानियत गुरूब हो जाएगी। याद रखोगे मिर्जा कादियानी गालियां निकालता था कि नहीं? भौंकता था कुत्ता। मुसलमानों को कहना कि ये जंगलों के खंजीर हैं, ये तहजीब है? हमारी मुकद्दस मुबारक औरतों को जिनके अंदर बेटी का रिश्ता भी है, जिनके अंदर बहन का रिश्ता भी है, जिनके अंदर मां का रिश्ता भी है, जिसके अंदर बीवी का रिश्ता भी है, जालिमों मुसलमान तो अल्लाह के बंदे हैं, नबी कायनात के गुलाम हैं। हाँ मिर्ज़ाइयों, मैं कुरान से साबित करता हूं, इन्नल्लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फी नारि जहन्नमा खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। मेरे रब ने कहा है कि मेरी तौहीद के मुनकर और मेरे नबी कायनात की नबूवत खत्मे नबूवत के मुनकर जो हैं वो जंगल के दरिंदों से और जंगल के भेड़ियों से भी बदतर है। बोलो जंगल के दरिंदे कौन है? मिर्ज़ई। बयाबानों के खंजीर कौन है? मिर्ज़ई। और जंगलों की कुत्तियां कौन है? इनकी औरतें। अगर ये मेरी बातें सुन के तुम्हें तकलीफ हो तो पहले मिर्जा कादियानी की कब्र पे जाके जूते मारना, फिर मुझसे बात करना। आगे जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत कहां तक चली गई। आगे इस किताब के अंदर मिर्जा कादियानी ने क्या दजल बका, क्या फरेब बका। आगे मिर्जा कादियानी वो दज्जाल, वो बेईमान, वो खन्नास है। सारे नबियों के अंदर और हुजूर अलैहिस्सलाम के अंदर जो फर्क है उसके ऊपर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने 2 जिल्दों के अंदर किताब लिख दी, अल खसाइस सुगरा, अल खसाइस अल कुबरा। उसके अंदर 300 खसूसियात उन्होंने लिखी हैं जो बाकी नबियों में नहीं पाई जाती, हुजूर अलैहिस्सलाम में पाई जाती हैं। सारे नबी मिल जाएं तो हमारे नबी के बराबर हो सकते? जरा बोलो, हो सकते? ये अल्फाज कह लो, ये कब्रों का नूर है। बोलो कब्रों का ये अल्फाज कह दो। क़यामत के रोज जब इमाम कायनात के सामने आओगे तो सकलहन के ताजदार फरमाएंगे, ऐ मेरे गुलाम, दुनिया में तूने मेरी खत्मे नबुव्वत की लाज रखी थी, आज मैं तेरी लाज रख लेता हूं। मिर्जा कादियानी इस किताब के अंदर कहता है, और इसका नाम क्या है? खुतबा इल्हामिया। ये किताब अरबी में भी और फारसी में भी चल रही है। कहता है, वमन फर्रक बैनी व बैनल मुस्तफा फमा आरफनी वमा रा। कहता है, जो आदमी अकीदे के तौर पर या अकीदत के तौर पर मेरे अंदर और हुजूर अलैहिस्सलाम के अंदर फर्क करता है, कहता है उसने मुझे पहचाना ही नहीं है, उसने मुझे पहचाना ही नहीं है। ये दयूस कहां हमला कर रहा है? आज़रीन ज़ी वकार, आपने मुझसे पहले तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से सहाबा किराम के वाक़यात सुने। हज़रत मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह
उनका तज़किरा सुना। आगे इमाम कायनात के साथ मक्का मुकरमा से आने वाला उर्वा बिन मसूद मुज़ाकरात कर रहा है। मुज़ाकरात करते करते उसने अपना हाथ इमाम कायनात की दाढ़ी मुबारक को लगा दिया। थोड़ी देर के बाद उसने फिर अपना हाथ लंबा किया, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक को लगाने लगा। या रसूल अल्लाह, आधे लोग मक्का के अंदर है, आगे लोग मदीना के अंदर है, एक भाई उधर है, एक भाई इधर है, बाप उधर है, बेटा इधर है, बेटा इधर है, बाप उधर है, बेटी इधर है, माँ उधर है। या रसूल अल्लाह, आज मक्का में रौनक हो गया है, मक्का उदास हो गया है, मक्का उजड़ गया है। कुछ आप हमारी बात मान ले, कुछ हम आपकी बात मान लेते हैं, दरमियानी रास्ता निकालते हैं। और मिडरांजा के लोगों, और बद्तर के लोगों, हलालपुर के लोगों, दूर दराज से आने वाले लोगों, मेरी इस आवाज को, मेरे इस पैगाम को, सहाबा के इस वाक़े को अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने शऊर में, अपने सीने में, अपनी जुबान पर रखना। जब इसने दोबारा हाथ इमाम कायनात की दाढ़ी मुबारक की तरफ लंबा किया, ऊपर मुगीरा बिन शोबा तलवार लेकर खड़े थे। उन्होंने तलवार उल्टी करके इसके सर पे मारी, कहा जालिम नापाक, अब अगर तेरा हाथ इमाम कायनात की पाक मुकद्दस दाढ़ी मुबारक को लगा तो मैं तेरा सर कलम करके इमाम कायनात के जूतों के अंदर रख दूंगा। इसने सर देखा, कहा तू मेरा भतीजा होके मुझे मार रहा है। आज तुम्हें दोस्तियां छोड़नी मुश्किल है, आज रिश्तेदारियों की बात करते हो। मैं क्या करूं, मेरा मामू है, मैं क्या करूं, मेरा ताया है, मैं क्या करूं, मेरा चचा है, मैं क्या करूं, मेरा बाप है, मैं क्या करूं, मेरा भतीजा है, मैं क्या करूं, मेरा भांजा है, मैं क्या करूं, मेरा नवासा है, मैं क्या करूं, मेरा हमसाया है, मैं क्या करूं, मेरा मुआलिज है, मैं क्या करूं, मेरा उस्ताद है। हजरत मुगीरा बिन शोबा से जब इसने कहा ना उर्वा बिन मसूद ने, और तू मेरा भतीजा होके मुझे मार रहा है, उन्होंने कहा अपनी जुबान बंद कर ले, खबरदार, मेरे रिश्ते की बुनियाद मेरा बाप नहीं, मेरा नबी है। बोलो कौन है? मेरा बाप नहीं, मेरा नबी है। जो मेरे नबी का बनेगा मेरा वो बनेगा, मैं उसका बनूंगा। जिसका मेरे नबी के पाक से ताल्लुक नहीं है उसका मुझसे भी ताल्लुक नहीं है। हजरत मेरे भाईजान यूनुस रांझा साहब अहले बैत अतहार की खिदमत आलिया में अपने जज्बात पेश कर रहे थे और बता रहे थे कि असहाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ साथ अहले बैत अतहार का भी जिक्र मुबारक किया जाए और फिर अहले बैत के वो अजीम फर्द। वैसे मैंने लोगों में देखा है जब हजरत इमाम हुसैन का नाम आता है ना तो तबीयत बदल जाती है, मिजाज बदल जाता है। एक जुमला आपको कहूं, इमाम हुसैन कौन है? अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने पहले नबी कायनात को, हजरत फातिमा ज़हरा को, हजरत अली मुर्तजा को जोड़ा, फिर हसन अता फरमाए, फिर हुसैन अता फरमाए। अगर आप उनकी हयात तय्यबा पढ़े तो आपको हुसैन इब्ने अली के अंदर उनके नाना के कमालात भी नजर आएंगे, उनके बाप के औसाफ भी नजर आएंगे, उनकी वालिदा मोहतरमा के
कमालात भी नजर आएंगे। अगर आप नबी कायनात के कमालात को, अली मुर्तजा के कमालात को, सैयदा तैयबा ताहिरा ज़हरा के कमालात को इकट्ठा देखना चाहते हैं तो वो करबला के शहीद हुसैन इब्न अली को देख लो। मिर्जा कादियानी वो शैतान है, इसका ये हवाला देते हुए जमीन कांप रही है, आसमान लरज रहा है, मेरा वजूद सर से पांव तक कांप रहा है। ये कहता है हुसैन इब्न अली क्या है? कहता वो तो इस्लाम के लिए एक मुसीबत है। कहता इस्लाम के लिए मुसीबत है। जालिम हुसैन इब्न अली मुझसे पूछ कौन है? जनाब यूनुस राजा साहब से पूछो वो कौन है? हुसैन इब्न अली अल्लाह की निशानी है, इमाम कायनात की निशानी है। वो इस्लाम की बहार, वो इस्लाम का हुस्न, वो इस्लाम की ताकत, वो इस्लाम की कुव्वत, वो इस्लाम का सरमाया है। बोलो वो इस्लाम का सरमाया है। ये जालिम बढ़ता बढ़ता यहां तक आ गया, कहता है अगर मैं कहूं कि मिर्जा कादियानी एक मुर्दार है, क्या कहूं? मिर्जा कादियानी एक मुर्दार है। नूरुद्दीन जो इस फेरे का शैतान था वो एक मुर्दार है। बशीरुद्दीन एक मुर्दार है। मिर्जा नासिर एक मुर्दार है। मिर्जा ताहिर एक मुर्दार है। मिर्जा मसरूर एक मुर्दार से बदतर है। सारी दुनिया के मिर्ज़ई मुर्दारों से बदतर है। अगर अफ्रीका का जंगल, अमेरिका का जंगल, पाकिस्तान का जंगल मुर्दारों से भरा हुआ हो, उस जंगल से हमें वो बदबू नहीं आती जो इन मुर्दारों से आती है। आगे वो इस्लाम जिसके लिए अल्लाह रब्बुल जलाल ने नबियों का सिलसिला शुरू किया, वो इस्लाम जिसके लिए तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान आया, वो इस्लाम जिसके लिए इमाम कायनात ने कुर्बानियां दी, वो इस्लाम जिसके लिए सहाबे किराम ने मक्का मुकर्रमा से लेकर करबला तक कुर्बानियां दी। मिर्जा कादियानी ऐसा खबीस है, कहता है जिस इस्लाम के अंदर मेरे ऊपर वही नहीं आती, मैं पक्की यकीनी बात कर रहा हूं, वो इस्लाम मुर्दार है। वो इस्लाम मुर्दार है। मुझे बताओ जो इस्लाम के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करे उसके काफिर होने में कोई शक है? हाथ उठा के कहो, ऊंची आवाज से कहो, मिर्ज़ई कौन है? दज्जाल, कज़्ज़ाब, हुकूमत बरतानिया की औलाद हैं। आज़रीन ज़ी वक़ार, मैं आप हज़रात पर इसी हवाले पर आपसे इजाजत चाहूंगा और जाते हुए भाई खालिद साहब ने खत लिखा जिस वक्त वो मुख्तलिफ जेलों से गुजर रहे थे। मियां वाली की जेल, रावलपिंडी की जेल, फैसलाबाद की जेल और लाहौर की मुख्तलिफ जेलों के अंदर जब वो वक्त गुजार रहे थे, उन्होंने मुझे मुख्तलिफ खतूत लिखे। उन खतूत के अंदर एक खत ये भी है, कहने लगे भाईजान मैं हर हाल में खुश हूं कि मैंने हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए
कुर्बानी दी है और मैं हमेशा खत्म नबूवत के बारे में काम करता रहूंगा और कुफर के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। कारी साहब, हमने कुफर के खिलाफ आवाज उठाई है और उठाएंगे, खा वो कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, हमारे इरादे कभी पस्त नहीं कर सकते। हमारे इरादे कभी पस्त नहीं कर सकते। आगे सुनिए कारी साहब, जब हम लाहौर जेल टार्चर सेल नंबर 7 में थे, हमारे साथ वाली चक्की में इंडिया सरजीत सिंह भी बंद था। वहां पर बहुत ज्यादा बदबू आती थी। जो उसको खाना दिया जाता था वो भी बदबूदार खाना था। वही खाना मुझे भी दिया जाता, वही खाना मुझे भी दिया जाता। वो बदबूदार खाना इतना था कि उसे हाथ लगाने को दिल नहीं चाहता था। मैंने खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे कहा आपको यही खाना खाना पड़ेगा। मेरी इनकारी पर उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। मेरे मुंह में सरिया डालकर, मेरे मुंह में सरिया डालकर खाना खिलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरे सामने वाले दांत टूट गए। जब वो मुझे मार रहे थे तो सरजीत सिंह ने कहा इस पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो, हम तो इंडिया के हैं, ये तो तुम्हारा अपना पाकिस्तानी कैदी है, इस पर तुम इतना जुल्म क्यों कर रहे हो। उस पर जेल वाले बोले हम ऐसा ही इससे सलूक करेंगे। कारी साहब, फिर हमने कहा खत्मे नबूवत जिंदाबाद। जरा ऊंची आवाज से कह दिए, ऊंची आवाज से, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, कादियानी मुर्दाबाद। कारी साहब, हम हमेशा कादियानियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। आजरीन नजीब कार, इससे पहले भी एक वाकया जो उन्होंने लिखा, कहते हैं जब मेरा चलान सन 2009 में, बड़ी खुशी हुई कि मेरे भाईजान तशरीफ लाए, अजीम आदमी हैं, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से इनकी बड़ी खिदमात हैं। इन्होंने सियाल मोड़ के ऊपर जो इस इलाके का सबसे बड़ा खबीस मियां अशरफ के नाम से सियाल मोड़ पर बैठा हुआ है, उस दयूस की आंखों में आंखें डालकर जिस नौजवान ने बात की वो मौलाना मुख्तार अहमद कादरी साहब हैं। अल्लाह इन्हें और जज़ाए खैर अता फरमाए। तहरीरी काम भी करते रहते हैं। सन 2009 में हमारा चलान साहिवाल जेल में किया गया था, तो उन्होंने मुझे उस कोठड़ी में बंद कर दिया जहां पानी नहीं था, और सुबह को उन्होंने मुझ पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। उन्होंने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारे, आंखों और नाक से खून बहने लगा। अगले रोज मुझे कैदी से पता चला कि ये असिस्टेंट और हवालदार दोनों कादियानी हैं, दोनों कादियानी हैं। तो मैंने या रसूल अल्लाह का नारा लगाया। ऊंची आवाज से, जरा ऊंची आवाज से। भाई यूनुस साहब की अकेले की आवाज आपसे ज्यादा सी, जरा जोर लगा के कह दो लब्बैक लब्बैक, बोलो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज़रीन अज़ीज़कार फरमाते हैं ये दोनों कादियानी हैं। तो मैंने हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा लगाया। उन्होंने मुझ पर
और तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वो मुझ पर तशद्दुद करते रहे, मैं नबी पाक का नारा लगाता रहा। वो मुझ पर जितना तशद्दुद करते थे मैं इतने ही ज्यादा नारे लगाता था। आखिर वो थक हार कर चले गए। कारी साहब दुआ करना कि मैं आखिरी वक्त तक नबी पाक की खत्म नबूवत के नारे लगाता रहूं, मैं आखिरी वक्त तक नामूसे रिसालत के नारे लगाता रहूं। कारी साहब कादियानी नबी कायनात के नारों से सुनकर भागते थे, सड़ते थे, जलते थे। आज़रीन अज़ीज़ वक़ार, अल्लाह रब्बुल जलाल आपका आना कबूल व मंजूर फरमाए। और इस सिलसिले में एक बड़ा ही अहम काम, मौत और जिंदगी का फासला बराबर करके हमारे भाई मोहम्मद यूनुस रंजा साहब कर रहे हैं। अल्लाह ताला जमीन और आसमान से रूहानी जिस्मानी उनकी मदद फरमाए। और भाईजान ने जितना अरसा भी जेल में गुजारा है, उनके जो दस्ते बाजू बने रहे हैं वो उनके भाई कासिम हैं, जिन्होंने दिन रात उनके लिए एक कर दिया और बताया, भाई तू जेल में नहीं है, मैं जेल में हूँ, तेरी तकलीफ नहीं मेरी तकलीफ है। आज भी वो तन्हाइयों में बैठ के रोते हैं। अभी तक उनके घर वालों के आंसू खुशक नहीं हुए। अगर हम इमाम कायनात से सच्चा सुच्चा खरा प्यार करते हैं और खालिद भाई से प्यार करते हैं तो हाथ उठा के वादा करते हो कि गली गली नगर नगर बस्ती बस्ती तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का काम करोगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।